देश भर के करोड़ से ज्यादा छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाओं को भारतीय परिवारों में किसी अग्नि परीक्षा की तरह देखा जाता है और बोर्ड की परीक्षाओं के इर्द गिर्द ही हमारे देश में परिवारों का पूरा कैलेंडर तय होता है। कब छुट्टियों पर जाना है, कब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम रखने हैं, कब मेहमानों को घर पर बुलाना है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार के बच्चों की परीक्षाएं कब हैं। इसलिए बोर्ड की परीक्षाएं सिर्फ छात्रों की ही नहीं बल्कि उनके माता पिता की भी अग्नि परीक्षा बन जाती हैं। इसलिए आज इस पर एक संवाद करना बहुत जरूरी है और ये संवाद आज आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है। जब छात्र कोई परीक्षा देते हैं तो इससे सिर्फ उनकी याददाश्त और उनके किताबी ज्ञान का पता चलता है, लेकिन आपने अपने अनुभवों से क्या सीखा, इसकी असली परीक्षा जीवन लेता है। और जीवन की असफलताओं के बीच सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की होती है। आपने ये तो सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने मंत्रियों की क्लास लगाते हैं, लेकिन साल में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी वाकई एक अध्यापक की भूमिका में आ जाते हैं और वो छात्रों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। और ये वो दिन होता है जब वो देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे छात्र हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं या किसी भी तरह की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ बैठकर यह विश्लेषण जरूर आज देखना चाहिए। पुराने जमाने में वैसे जो बड़े बूढ़े हैं वो तो ये कहते थे कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है। लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं कि आप टीवी जरूर देखना बंद कर दें, लेकिन डीएनए आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। एग्जाम यानी परीक्षा को किसी भी विद्यार्थी की योग्यता जांचने का माध्यम माना जाता है पूरी दुनिया में। अक्सर छात्र सवाल करते हैं कि आखिर वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार परीक्षा लेने का विचार जिसे आया होगा, और ऐसे उस व्यक्ति को देश भर के, दुनिया भर के छात्र अक्सर कोसते हैं कि यह परीक्षा का आइडिया आखिर आया किसे। लेकिन सच यह है कि परीक्षा की खोज का श्रेय किसी मनुष्य को देना मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर रोज आपकी परीक्षा अब होती ही रहेगी जब तक आप जीवित हैं, और इसका संबंध सिर्फ प्रश्न उत्तर, कागज और पेन से नहीं है। जीवन की शुरुआत के साथ ही आप एक परीक्षार्थी बन जाते हैं और जीवन के मुश्किल प्रश्नों को हल करते हुए ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि युवाओं को क्रिकेट बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने क्रिकेट का ही उदाहरण देकर अपनी बात आज छात्रों को समझाई। 2001 में शायद कोलकाता में क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डॉट्स, तो 5 सेकंड में डॉट नेट के साथ करो आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी जी नीट के सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। इसके साथ ही चल रही है इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन डेली वीडियो क्लासेस हिंदी इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाइए इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए। डॉट नेट ऐप इंस्टॉल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, तब आप लोग तो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है। तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था। फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे। दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी। सारा माहौल डिमोटिवेशन का था। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ। लेकिन तब क्या आउट हो गए, देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं।
जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे। परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़बा टूट गया, काफी पट्टियां वट्टियां बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं। यहां जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया, नहीं मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 लारा की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैसा कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको। परीक्षा देने वाले छात्रों की तरह खिलाड़ी भी जी तोड़ मेहनत करते हैं और हर कीमत पर सफल होना चाहते हैं, मैच जीतना चाहते हैं। आप इन खिलाड़ियों की कहानियों से ये सीख सकते हैं कि आपका मुकाबला दूसरे बच्चों से नहीं है, बल्कि आपका मुकाबला खुद से है, स्वयं से है, और स्वयं को बेहतर करके ही आप सही मायनों में चैंपियन बन सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करना और डेट शीट आने से लेकर परीक्षा समाप्त हो जाने तक का ये जो दौर होता है, ये किसी भी छात्र के जीवन में एक यात्रा की तरह होता है। ये एक जर्नी होती है, और इस यात्रा के दौरान छात्रों को कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं रास्ते में जिससे वो भटक जाते हैं। हमारे देश में कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पास होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ना तो खुद परीक्षाएं देते हैं और ना ही दूसरे छात्रों को परीक्षाएं देने देते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुट्ठी भर छात्र भी अपने एजेंडे के नाम पर ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो खुद पढ़ना चाहते हैं और ना ही बाकी छात्रों को पढ़ने देना चाहते हैं। ये सारे छात्र सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। एजेंडा वाली राजनीति पर इन स्कूल जाने वाले छात्रों का क्या कहना है, ये आज आपको सुनना चाहिए। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो स्कूली छात्र हैं उनमें अब जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, देन यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली। आप कुछ भी नहीं कर सकते डेमोक्रेसी के नाम पे। हमें डेमोन्स्ट्रेशंस में ना कोई आर्म्स, ना कोई झगड़ा, कोई सही तरीका नहीं है। वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड आवर डेमोक्रेसी एंड द लीडर्स। वी हैव वोटेड फॉर देम एंड दे विल ऑलवेज शो अस द राइट वे। हमारा प्रोटेस्ट करना पर राइट है, पर पीसफुली प्रोटेस्ट करना हमारी ड्यूटी है। ये इस ड्यूटी को हमें कभी नकारना नहीं चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए करेक्टली, जो आजकल कैंपस में नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। मोदी जी ने हमें ये कहा कि इनिशियल थॉट प्रोसेस हर स्टूडेंट में है इस देश में। बस ये जेएनयू के बच्चों में सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने एक्सप्रेस सही से नहीं किया। एंड आज मुझे मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो है कि उन्होंने कहा कुछ बनने के लिए मत पढ़ो, कुछ कर दिखाने के लिए पढ़ो। तो आपने देखा कि देश भर के इन स्कूली बच्चों ने जेएनयू के छात्रों को और छात्र नेताओं को कितनी बड़ी नसीहत आज दी है। बाकी आपने देख लिया कि जो स्कूली बच्चे हैं वो आज जेएनयू के इन छात्र नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं से अक्सर ये कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।
लेकिन असली उद्देश्य कागजों पर होने वाली परीक्षाओं में पास होना नहीं होता, बल्कि जीवन की परीक्षा में पास होना असली लक्ष्य है। इसलिए इस पर आज जरूर विचार कीजिएगा।